नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अर्बन अपडेट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कर देश को स्वच्छ रखने का संदेश दिया था, लेकिन अब प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी की वजह से अभियान केवल कागजों में ही सीमित रह गया है। नगर पालिका प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है और आलम यह है कि जगह जगह गंदगी के ढेर सरकार के अभियान को मुंह चिढ़ा रहे हैं। नालियां कचरों से पटी पड़ी हैं। रिपोर्ट देखिए। कहने को तो केंद्र और राज्य सरकारें स्वच्छता को लेकर कई अभियान चला रही हैं। स्वच्छता और विकास को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता की बात की जाए तो सरकार के ये सभी दावे खोखले नजर आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भीड़ शहर के वार्ड 26 की, जिसमें चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी को लेकर नगर पालिका प्रशासन गंभीर नहीं है। शहर के मुख्य मार्ग से लेकर वार्ड में जगह जगह गंदगी का अंबार है। सरकार स्वच्छता अभियान चलाकर वार्डों की विशेष सफाई करने का दावा कर रही है, जबकि हकीकत इससे कोसों दूर है। शहर की सफाई व्यवस्था महज कागजों तक सिमट कर रह गई है। भिंड जिले के वार्ड नंबर 26 में गंदगी और बजबजाती नालियां स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगा रही हैं। सरोज नगर और भवानी नगर में नालियां चौक हैं। शहर के मुख्य मार्ग समेत मोहल्ले की गलियों में गंदगी का भरमार है। सफाई कर्मी अपने दायित्वों के प्रति सजग नहीं है। गंदगी से चौक नालियों की सफाई नहीं कराई जा रही है। नगर पालिका प्रशासन शहर को कागजों पर स्वच्छ बना रहा है। शहर पनाह नाले भी गंदगी की गिरफ्त में है। नगर में फैली गंदगी स्वच्छता अभियान को मुंह चढ़ाती नजर आ रही है। हाल ही में कलेक्टर भिंड वीरेंद्र सिंह रावत ने नगर पालिका अधिकारी को नोटिस जारी किया। उसके बाद भी कोई सफाई नहीं हुई। वार्डों में जगह जगह गंदगी के ढेर और नाले नालियों में गंदगी भरी पड़ी है। वार्ड वासियों ने कई बार लिखित शिकायत नगर पालिका अधिकारियों से की, लेकिन किसी ने भी सुध नहीं ली। इसके बावजूद भी जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। सरकार किसानों की समस्या कम करने के लिए लाख कोशिश कर ले, लेकिन अन्नदाताओं की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। ये कोई एक जिले की नहीं, बल्कि कई जिलों में अन्नदाता अपने धान को औने पौने दाम में बेच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी के सोनभद्र जिले की, जहां किसान अपनी धान को बेचने के लिए क्रय केंद्रों पर इस हाड़ कपाती ठंड में खुले आसमान के नीचे 15 दिनों से अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। अन्नदाताओं की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। कभी किसान बाढ़ की मार झेलता है तो कभी सूखे की, और जब सूखे और बाढ़ से बचाकर किसान अपनी फसल बेचने के लिए मंडी पहुंचता है तो वहां भी उसे कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। कभी नमी बताकर धान की खरीदी नहीं होती तो कभी कुछ बताकर। हर बार देश का अन्नदाता मुश्किलों का सामना करता है। यूपी में किसानों के धान की फसल खरीदने के लिए कई धान खरीद के लिए एजेंसियां बनी, जिससे किसानों को समस्या न हो और दोगुने दामों में किसानों के धान की खरीदी हो सके। बावजूद इसके किसानों की समस्या कम नहीं हो रही। बता दें कि सोनभद्र में किसानों से धान खरीद का लक्ष्य 1,15,000 मीट्रिक टन का रखा है। जिले में 15 अक्टूबर से खरीद शुरू हो गई। 7 एजेंसियों के धान खरीद के लिए खोले गए 75 क्रय केंद्रों पर 1,15,000 मीट्रिक टन धान खरीद की जानी है। सभी 75 क्रय केंद्रों पर कुल 4,010 किसानों से 2,02,830 क्विंटल ही धान खरीद हुई है।
क्रय केंद्रों ने धान में नमी अधिक बताकर किसानों से धान खरीदने को मना कर दिया। ऐसे में आम किसानों को मजबूर होकर मंडी में सरकारी रेट से करीब 500-600 रुपए कम दाम पर धान बेचना पड़ रहा है। किसान कृष्ण ने बताया कि 20 नवंबर को 50 क्विंटल धान लेकर सरकारी खरीद केंद्र पर गए थे, जहां रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका। उसके बाद अगले दिन मंडी में 1200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सारा धान मजबूरन बेचना पड़ा। वही रखा पड़ा है, अब उसको क्या करेंगे। 18 रुपए किलो पशु आहार आ रहा है, इससे अच्छा है पशु को ही खिला देंगे धान। 12 रुपए किलो जो है कि मार्केट में व्यापारी ले रहे हैं। अब की जो है गवर्नमेंट जो है कि हमारा अगर 2 बीघे की खतौनी है तो उस पर 50 कुंटल नहीं खरीदेंगे तो वहाँ पे मानक देखेंगे। लेकिन अगर हमारी 250 कुंटल की खतौनी है तो वहाँ पे 250 कुंटल हमारे धान की खरीद नहीं होगी। तब उसके लिए मानक निर्धारित किया गया है कि नहीं, आपका 50 कुंटल ही खरीदा जाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब ऑनलाइन खतौनी की जा रही है तो सत्यापित ही निचले स्तर पर नहीं किया जा रहा है। लेखपाल के द्वारा हिलावाली की जा रही है सत्यापन को लेकर। अरे लेखपाल यही कहना है कि भैया जो है कि आपकी खतौनी इतनी अधिक है, उतना नहीं, मानक इतना है, 50 कुंटल तक का ही हम अप्रूव कर पाएंगे। और क्या कहेंगे, जो ऊपर से हमको अथॉरिटी है 50 कुंटल से ऊपर आप काम नहीं कर पाएंगे। क्या लगता है? किसानों ने बताया कि सरकारी क्रय केंद्र पर धान बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था से भी परेशानी हो रही है। इनमें ज्यादातर छोटे किसान हैं या खेतीहर मजदूर हैं, तो दूसरे के खेत पर बटाई लेकर खेती कर रहे हैं। इन किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था में खेत का खसरा खतौनी का इंतजाम करने में दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा धान बेचने के बाद पैसा खेत के मालिक के खाते में भेजा जा रहा है। जिले में एक खतौनी पर 50 क्विंटल धान ही बेचने की व्यवस्था है। जब इसके बारे में क्षेत्रीय विपणन अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 75 धान क्रय केंद्रों पर अब तक 2,02,830 क्विंटल धान खरीदी की जा चुकी है। देखिए, एक चीज ये जान लीजिए कि 4.5 महीने की खरीद का हमारा अवधि है और हमको 15 अक्टूबर से लेकर 28 फरवरी तक धान खरीदना है। तो जाहिर सी बात है, तमाम किसान ऐसे होंगे, फसल 1 से 1.5 महीने में तैयार हो जाती है लगभग सभी की। तो किसानों का दबाव तो क्रय केंद्र पे रहता ही है। तो ऐसा जो टोकन युक्त किसान होंगे, जिनको टोकन दिया गया है, उनकी भीड़ नहीं होगी। जो बिना बताए और बिना सूचित किए हुए धान विक्रय करने के लिए आए होंगे, जाहिर सी बात है वही उन्हीं को इंतजार करना पड़ रहा। नहीं, देखिए, टोकन की व्यवस्था ये है कि टोकन किसी डेट का दिया गया होगा। जिस किसान का, जो किसान ये बताता है कि हमारा फला डेट को धान तैयार हो जाएगा, तो लगभग उसी के आसपास उसको तारीख दी जाती है। और यदि इसके इतर कोई बात है तो इसको दिखवा लिया जाता है। धान खरीद लक्ष्य की तुलना में अब तक 17.64% धान की ही खरीद हुई है। आज से प्रतिदिन 1% धान की खरीद होगी। लगभग सभी केंद्रों पर 2 कांटों से खरीद शुरू हो गई है, जिससे एक सेंटर पर प्रतिदिन 700 क्विंटल धान खरीद होगा। पहले सभी सेंटरों पर 1 कांटा लगा था। क्रय केंद्रों पर टोकन से खरीद किया जा रहा है। 4 माह 15 अक्टूबर से 28 फरवरी तक खरीद होती है, इसलिए क्रय केंद्रों पर किसानों का दबाव रहता है। बहरहाल जिलों में कई धान खरीद केंद्रों की स्थापना में सुसंगत नियमों का पालन न होने की शिकायतें भी आई हैं। शासनादेश के अनुसार किसान को धान की बिक्री करने के लिए 8 किलोमीटर से अधिक की दूरी नहीं तय करनी पड़ रही है, जबकि जिले में कई जगह धान केंद्रों की स्थिति ऐसी है कि किसानों को 15 से 20 किलोमीटर दूर धान बेचने जाना पड़ रहा है। सोनभद्र से रवि पांडे की रिपोर्ट, लाइव टुडे। फर्रुखाबाद के गांव अचड़ा खलवारा में लाखों रुपए की लागत से बनाई गई पानी की टंकी कई महीनों से खराब है। इसके चलते लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। वहीं दूषित पानी के कारण कई तरह की बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। ग्रामीणों में आक्रोश भी है। बताते चलें कि हर घर को शुद्ध जल देने को सरकार ने करोड़ों रुपए की
लागत से टंकी का निर्माण कराया था, लेकिन इसकी देखरेख करने वाला अब कोई नहीं है। पानी की लाइन बिछाने का काम ठीक तरह से ना होने की वजह से नालियों का पूरा तंत्र खराब है और कुछ दिनों तक जो भी पानी की सप्लाई दी गई उसमें भी कीड़े और कीचड़ की शिकायत आने लगी थी और अब पूरी तरीके से ये ठप पड़ी है। हमारा नाम शरद कुमार गंगवार। कहाँ रहते आप? अचरा तकीकोट। अच्छा, क्या दिक्कतें जो आ रही है? दीपावली से पाइप टूटा पड़ा है टंकी का, ये कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है और ना कोई सरकार मतलब देख रही है। यहाँ परेशानी है, यहाँ भैंस पहुए रहते हैं, कोई हैंडपम्प नहीं है आसपास है, बड़ी परेशानी है यहाँ। अच्छा, यहाँ पर जल निगम से कई बार कहा है? जल निगम वालों से कहा, कोई आता ही नहीं अधिकारी। 2 महीने हो गए लगभग। हाँ, तो जो पानी क्यों नहीं आ रहा, क्या कारण है? अब ये हम तो नहीं बता सकते हैं। यहाँ पाइप फूटा हुआ है इसलिए जो है वहाँ उनकी ठटेरी रखी है, उन्होंने गाली आली दी है इसलिए वो बंद रखते हैं। अच्छा, वहाँ दिक्कत आ रही है, वहाँ टूटा हुआ पाइप है, चारा भींज रहा है ना, इसलिए उन्होंने गाली ट्यूबवेल पे ट्यूबवेल ऑपरेटर तो है नहीं। हाँ, कहाँ चला गया पता, कुछ जानकारी है? जाता हूँ ना साहब, बता सके। तो वो ट्यूबवेल ऑपरेटर भी नहीं आता अब? कोई नहीं आता है, वो तो ताला ही लगा रहता है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां। देश को जो देता अन्न, अब वो होगा संपन्न। कम लागत, अधिक मुनाफा, कृषि कर्म में करेगा इजाफा। खेती किसानी या पशुपालन में वृद्धि, किसान की मेहनत में दिलाएगी सिद्धि। उन्नत तरीके, विशेषज्ञों का साथ देगा किसान को मजबूत आत्मविश्वास। किसान की हर समस्या का एक कॉल पर होगा समाधान। देखिए खेती किसानी सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भरतपुर के कामा सर्किल क्षेत्र में बिजली कटौती को लेकर किसानों में काफी रोष है। गांव में बिजली सप्लाई निर्धारित समय के मुताबिक नहीं हो रही है, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं फसल भी खराब हो रही है। बताते चलें कि कामा सर्किल के सहसन गांव में लगे GSS पर ग्रामीण और किसानों ने बिजली कटौती को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया और विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि नियम के मुताबिक विद्युत की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसके चलते खेतों की सिंचाई करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समय पर सिंचाई नहीं होने की वजह से फसलों का नुकसान हो रहा है। किसानों ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर किसानों में काफी आक्रोश है।
यूपी की योगी सरकार किसानों को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं किसान कितना बेहाल है इसका नज़ारा यूपी के शाहजहांपुर में आपको दिखाते हैं, जहां सरकारी धान क्रय केंद्रों पर किसानों से धान खरीद के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें शाहजहांपुर के तहसील सदर के उमराह और कौड़ा की हैं, जहां धान क्रय केंद्र किसानों की सुविधा के लिए लगाए गए हैं, लेकिन इन क्रय केंद्रों पर किसान नहीं बल्कि बिचौलिए हावी हैं। इसका नजारा आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। इन क्रय केंद्रों पर धान की तौल तो हो रही है, लेकिन धान तौलवाने वाला किसान दिखाई नहीं दे रहा। धान खरीद के नाम पर पूरे जिले में जमकर धांधलेबाजी हो रही है। अफसर आंख कान बंद कर किसानों को लूटते दिख रहे हैं। वहीं सेंटरों पर माननीयों का संरक्षण होने के कारण संचालक भी बेलगाम हो चुके हैं। अब वजह तो बोझ आने क्या वजह है, धान में क्या वजह है। धान हमने उनको दिखलाया कहीं सही है, ठीक है, और धान नहीं यहाँ तुल रहा है। और हमारा धान गलत हो तो मत लो। हमारे पास 200 कुंटल धान, तिलहर एक ट्राली पड़ी हुई है, और इन्होंने कहा, मानविंदर ने कहा कि तिलहर में तुलवा देंगे, और वहाँ तुली नहीं। और आज 2 दिन से बात हो रही है। व्यवस्था सर, जो अभी तो जो मौजूदा लोग हैं यहाँ पर, जो उनके मुनीब जी हैं वही अभी उपस्थित हैं। बाकी जो सेंटर इंचार्ज हैं वो अभी यहाँ पे नहीं हैं। और बाकी अभी तो हम आए हैं यहाँ पे बात करने के लिए। यहाँ की व्यवस्था तो हमें पता नहीं है कैसे क्या जो ऑलरेडी चल रही है। हमारा जो धान है उसके बारे में हमको जो है अब वहाँ के मुनीम जी हैं उनसे संपर्क करेंगे, या उस तरीके से ये लोग बता सकते हैं कि हमको तो पता नहीं है उतना जो है। अच्छा, किसान कितना भी चीखे चिल्लाए, लेकिन उनसे धान खरीद नहीं की जाती है। ऐसा नहीं है कि अफसरों को किसानों के शोषण और सेंटर संचालकों की करतूतों की जानकारी नहीं है, लेकिन आर्थिक समझौते के चलते अफसर कार्रवाई से पीछे हटते रहते हैं। तमाम शिकायतों के बाद भी अधिकारी संज्ञान नहीं लेते हैं। मजबूरन किसानों को अपना धान औने पौने दामों पर बिचौलियों के हाथों बेचना पड़ रहा है। वैसे अधिकारी और विधायक गण मंडियों में लगे धान सेंटरों का हाल जाने पहुंच जाते हैं, लेकिन दूर दराज के गाँव में लगे क्रय केंद्रों पर किसी की नजर नहीं पड़ती। ये भी कोशिश की गई है कि जो दूरस्थ के किसान हैं, छोटी उपज के किसान हैं, या जो बटाई पर खेती लेते हैं, या छोटी भूमि वाले, अल्प भूमि वाले कृषक हैं, 10 कुंटल, 15 कुंटल, 20 कुंटल तक जो उपज कर रहे हैं, उनको मंडियों तक आने में या क्रय केंद्र तक आने में कठिनाई न हो, इसलिए उनको प्रत्येक गांव में ऐसे 300 कुंटल तक के किसानों को चिन्हित किया गया, जिसमें 10 से 12-15 तक किसान शामिल हो जा रहे हैं। और इनके धान को लेखपालों के माध्यम से क्रय केंद्र तक लाया गया है और उनका धान वाजिब मूल्य पर बिकवाया गया है, ताकि उनको MSP पर, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस पर ये मिल सके। यही वजह है कि इन क्रय केंद्रों के सचिव अपनी मनमानी पर अड़े हुए हैं और किसानों का धान लेकर बिचौलियों का धान खरीद रहे हैं। चुनाव के दौरान बड़े बड़े दावे और वादे करने वाले माननीय भी किसानों के मामले में खामोश हैं। वहीं किसानों में इसको लेकर इनके प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शाहजहांपुर से शादाब खान की रिपोर्ट, लाइव टुडे। प्रयागराज में ठंड ने दस्तक दे दी है, लेकिन सर्दी से छुटकारा दिलाने वाली लकड़ी और कोयले की कीमतों में आग लग गई। प्रयागराज में पिछले 1 महीने में लकड़ी और कोयले की कीमतें बढ़कर दोगुनी हो गई हैं, और उनकी कीमतें बढ़ने से लोग ठीक से आग जलाकर अपनी ठंड भी नहीं मिटा पा रहे। रिपोर्ट देखिए। प्याज और टमाटर की कीमतें प्रयागराज के लोगों को पहले से ही रुला रही थी, लेकिन हड्डियों को कपा देने वाली इस कड़कड़ाती ठंड में लकड़ी और कोयले की आसमान छूती कीमतों ने तो लोगों का जीना ही मुहाल कर दिया।
10 दिन पहले 20 रुपए किलो बिकने वाला कोयला 35 से 40 रुपए किलो बिक रहा है। पिछले 10 दिनों में लकड़ी की कीमत भी 6 से 7 रुपए किलो तक पहुंच गई। मध्यम और गरीब तबके के जो लोग लकड़ी और कोयले की आग से ठंडक मिटाते थे, उनके दाम सुनते ही लोगों की जेबें ठंडी होती जा रही हैं। लिहाजा लोग ठंड की मार से यूं ही ठिठुरने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि कोरोना काल में एक तो रोजमर्रा की चीजों में महंगाई की मार, ऊपर से ठंड की शुरुआत में ही कोयले और लकड़ी के दाम आसमान छू रहे हैं, जो अब उनके लिए एक मुसीबत से कम नहीं है। पिछली दिसंबर में और आज होने वाले में और पिछली बार रेट कम था, अब की जो है रेट ज्यादा है। ठंड भी बढ़ गई है और रेट भी ज्यादा हो गया है। अभी ये रेट अभी बता रहे हैं कि अभी ये जो है और बढ़ेगी दिसंबर लास्ट या जनवरी के स्टार्टिंग में। ये हो सकता है कि जो अभी 40 रुपए किलो अभी इन्होंने मुझे बताया, ये हो सकता है 70-80 रुपए किलो हो जाएगी। हम लोगों के लिए दिक्कतें बहुत बढ़ जाएंगी, होगी नहीं बढ़ जाएंगी। लोगों का कहना है कि पहली बार दिसंबर की शुरुआती दिनों में कोयले और लकड़ी के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ठंड की वजह से बाजार में खपत बढ़ जाने से कुछ दुकानदारों ने दाम दोगुने करने के साथ ही इसके स्टॉक करना भी शुरू कर दिया है। दुकानदारों का मानना है कि अगले 3-4 दिनों बाद ठंड का कहर और बढ़ सकता है। ऐसे में इसकी डिमांड बढ़ेगी। दुकानदार भी मान रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस बार दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। रेट भी जो है कुछ बढ़ रहा है, कुछ काफी हद से ज्यादा बढ़ रहा है। बिक्री भी बढ़ गई है। ठंड आते आते देखिए कहां से कहां तक ये रेट पहुंचता है। कोयले की तो इस समय ठंड में बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है। लगन भी है चल रही है और ठंड से भी जो है कोयले की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। लकड़ी भी वही लगन के हिसाब से डिमांड बढ़ गई है। उसकी भी लोग जलाने के लिए भी ले जाते हैं, शादी वगैरह में भी यूज होते हैं। लकड़ी और कोयले की कीमतों में आग लगने से सबसे ज्यादा दिक्कतें उन लोगों को हो रही हैं जो ज्यादा पैसा खर्च कर रूम हीटर नहीं लगा सकते। ऐसे में वो पूरे दिन आग जलाकर ठंड से मुकाबला करने के लिए सोच भी नहीं सकते। उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है। ऐसे में कोयले और लकड़ी की जो डिमांड है वो भी अब बाजारों में बढ़ गई है। हम मौजूद हैं प्रयागराज के शाहगंज इलाके में। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर कोयले लेके जा रहे हैं, साथ ही साथ लकड़ी भी इन्होंने खरीदी है। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ी समस्या है वो आ रही है दामों को लेकर के, क्योंकि जो दाम जनवरी के महीने में मिलते थे वो अब दिसंबर के शुरुआती दौर में जो दाम है वो बिक रहे हैं। ऐसे में दुकानदारों का कहना ये है कि दाम जो है वो पहले से ही महंगे हैं। तो उधर खरीदार भी इस बात से चिंतित है कि अगर ऐसे ही दाम बढ़ते रहेंगे तो उनको काफी नुकसान होगा, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे कोयले की जो खपत है, लकड़ी की जो खपत है वो लोग के लिए जरूरी हो जाएगी। तो ऐसे में अब इनके लिए ये एक सिरदर्द भी बना हुआ है जिस तरीके से दामों में इजाफा हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रजा, लाइव टुडे, प्रयागराज। बस्ती में सरकार के सपनों पर उन्हीं के अधिकारी पानी फेर रहे हैं। बताते चलें कि बस्ती के हरैया ब्लॉक के पिपरा काजी ग्राम सभा में जहां ग्राम प्रधान और अधिकारियों की लापरवाही के कारण गरीबों को ना तो आवास मिल पा रहा है और ना ही शौचालय, मजबूरन गरीब छप्पर और घर पर पन्नी लगाकर अपना जीवन गुजार रहे हैं। वहीं पीड़ित परिवारों ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान सहित अधिकारियों को कई बार प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन सब लोग पैसा मांगते हैं जिससे लोगों को आवास नहीं मिल पा रहा। फिलहाल इस पूरे मामले पर ना तो ग्राम प्रधान कुछ बोलने को तैयार है और ना ही खंड विकास अधिकारी। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना कैसे साकार होगा, ये बड़ा सवाल है। यहाँ पे आनी पानी आता है, बच्चे भी दबा के मर जाए तो कहाँ पे जाए हमारे सब। अच्छा, इसकी सूचना मतलब प्रधान से और अधिकारियों की प्रधान के पास गई थी, प्रधान नहीं दिए थे। क्या बोलते हैं? बोलते हैं आएगा तो देंगे। पैसा वैसा भी मांगते हैं? पैसा के लालच में नहीं दे रहे हैं। सर इसमें लगे पानी बसता है, रहने का जगह नहीं है और उसके बाद कहीं गुंजाइश है नहीं। और प्रधान जी को कई बार हमने कहा,
वो सुनवाई करते नहीं हैं। हरैया भी दिए एप्लीकेशन, वो भी नहीं सुनवाई हुआ। और 1076 पे भी फ़ोन किए, वो भी नहीं सुनवाई हो रहा है। मतलब कहीं सुनवाई नहीं हो? नहीं। आप बता रहे थे कि 2005 वाले लिस्ट में मेरा नाम है। हाँ, तब भी? हाँ, तब भी लागू कटते जा रहा है। क्यों? पैसा वैसा मांग रहे हैं प्रधान जी? हाँ, पैसे का ही चक्कर रहता है, तभी तो नहीं कर रहे हैं। हमारे पास पैसा है नहीं कि हम दे दें। क्या नाम आपका है? राम जी चौधरी। कितने मतलब प्रधान से कहे आवास के लिए? लेकिन हाँ, कम से कम 20-25 बार कहे हैं। और कहते हैं जब आएगा तब मिलेगा, जब आएगा तब मिलेगा, ये कहते हैं। और जिसको पक्का है उसको मिल जाता है। इन्हीं खबरों के साथ अर्बन अपडेट में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक। देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। देश को जो